सिपा सालार का मुआशी तरक्की के दुश्मनों को दो टोक पैगाम, कार्रवाइयां पूरी कुव्वत के साथ जारी रखने की हिदायत। दौरे लाहौर के दौरान आर्मी चीफ की सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। इस अज़्म का इजहार किया कि रियासती इदारे, सरकारी महकमे और अवाम सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद हैं। ISPR के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर को सिक्योरिटी सूरत हाल, बिजली, गैस चोरी, जखीरा अंदोजी और गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग के खिलाफ एक्शंस के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कहा, गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ एक्शन के नतीजे में मुआशी नुकसानात से निजात मिल सकेगी। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में बड़े केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैजाबाद धरना केस फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। रिमार्क्स दिए कि दस्तखत करने वालों के खिलाफ एक्शन की यकीन दहानी कराएं या कहें कि मामला अगली अफरा तफरी तक ऐसा ही रहेगा। अटॉर्नी जनरल की फैसले पर अमल दरामद की यकीन दहानी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, इलेक्शन कमीशन का नजरसानी दायर करने पर मुआफीनामा किधर है? सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि हम दरखास्त वापस ले रहे हैं। दरखास्तें वापस भी हो जाएं तो हमारे फैसले का क्या होगा? 12 मई को 55 लोग मर गए, आप कह रहे हैं मट्टी पाओ। क्या नए वाक़े का इंतजार करें? गलतियां सबसे होती हैं, बड़ा वो है जो गलतियों को तस्लीम करे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के अहम रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, आज सबने तस्लीम किया, हमारा फैसला सच्चा था। अब आप पर मुनहसिर है सच का साथ देना है या नहीं। तहरीक लब्बैक ने कोई नजरसानी दायर नहीं की। लगता है मरहूम खालिद हुसैन रिजवी ने फैसले को भी तस्लीम कर लिया। तवक्को थी एक नजरसानी दरखास्त आएगी, लेकिन 3 आ गई। वो साहब किधर हैं जो कनाडा से जमहूरियत के लिए आए थे? एक साहब के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता। हो सकता है मुकदमात हमारे सामने आ जाएं। आर्मी चीफ के अहकामात पर डॉलर माफिया के खिलाफ एक्शन का आर्मी सतह पर एतराफ। रुपए ने डॉलर के मुकाबले में दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी वाली करेंसी का एजाज हासिल कर लिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सितंबर में डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी करेंसी की कदर में 5.4% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एहतसाब की लटकती तलवार से बड़े बड़े परेशान, नैब केसेस का खौफ, सियासत और इलेक्शन पर हावी। आधी नून लीग नैब ज़दा, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरीम नवाज समेत अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारी का इम्कान। सिंध में पीपल्स पार्टी भी इन ट्रबल। 100 से जायद जाले रहनुमाओं की लिस्ट तैयार। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, यूसुफ रजा गिलानी, खुर्शीद शाह, शर्जील मेमन और मुराद अली शाह समेत दीगर भी लिस्ट में शामिल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी पर भी शिकंजा कसा जाने लगा। वतन वापसी पर नैब 3 पुराने केसेस के साथ नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयार। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ गैर कानूनी प्लॉटों की अलॉटमेंट, लाहौर में जमीनों पर कब्जा और चौधरी शुगर मिल्स केस शामिल। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब प्लॉटों की अलॉटमेंट के लिए मुबैना तौर पर अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। अड्डा प्लॉट से लाहौर में नवाज शरीफ की रिहाइश का तक, सड़क की मुबैना गैर कानूनी तामीर का भी इल्जाम। तीसरा केस नवाज शरीफ और उनके खानदान की चौधरी शुगर मिल्स में शेयर्स की मुतनाज़ा मुंतकली से मुतल्लिक है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी की जाली बैंक अकाउंट्स केस में तलबी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को 24 अक्टूबर को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। बड़े ही वाशगाफ अंदाज में इस बात को क्लैरिफाई किया था कि जी कि कश्मीरियों को के साथ जो एक जबर सितम हो रहा है इजरायली फौज के हाथों, उसको ख़त्म होना चाहिए और कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए।
पाकिस्तान की इसराइल को तस्लीम करने की कोई सोच नहीं। फलस्तीन की आज़ाद रियासत का क़याम चाहते हैं। इसराइल के मुताबिक पाकिस्तान की पोजीशन जो कल थी वही आज भी है और आइंदा भी रहेगी। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का दो टोक ऐलान, कहा हमारे लिए मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन एक जैसे हैं। इसराइल को तस्लीम करने के मामले में किसी की तकलीद नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अहम खिताब किया। निगरान वज़ीर आज़म ने कश्मीरियों के हक़ के खुद इरादियत की जद्दोजहद पर रोशनी डाली और मकबूजा रियासत में भारतीय मज़ालिम से दुनिया को रूशनास कराया। निगरान वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर आज़म से मुलाकातें की और आलमी मीडिया के नुमाइंदों को इंटरव्यूज़ दिए। कोई भी नहीं कहेगा कि बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने यहाँ मेहनत किया 15 साल में। 15 साल पहले गुर्बत, 15 साल पहले जो तालीम का निज़ाम था या इंफ्रास्ट्रक्चर था या पानी साफ़ पीने के पानी का निज़ाम था, कोई भी शोबा देख लें, पीपल्स पार्टी हैज़ फेल्ड। अब हम भरपूर अंदाज से सिंध में पीपल्स पार्टी का मुकाबला करेंगे कि हम भरपूर सियासत करेंगे और पीपल्स पार्टी का मुकाबला करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर का सिंध में पीपल्स पार्टी का भरपूर मुकाबला करने का ऐलान। कहा सिंध में पीपल्स पार्टी की 15 साल हुकूमत रही लेकिन अवाम की हालत नहीं बदली। नवाज शरीफ अवाम की किस्मत बदलने वापस आ रहे हैं। वो 3 बार वजीर आजम बने, तीनों बार उन्हें निकाला गया। अवाम नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम देखना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की गैर मशरूत मुआफ़ी मुस्तरद कर दी। पीटीआई रहनुमा शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी के लिए इख्तियारात से तजावुज़ केस की समाअत। जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर को मुखातिब करते हुए कहा, आप फैमिली और दोस्तों के जरिए मुझे अप्रोच कर रहे हैं। डीसी साहब, आप आग से खेल रहे हैं। क्या मैं आपको एक और शोकाज नोटिस जारी करूं? वफाकी हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फुल कोर्ट के 5 सवालों का जवाब दे दिया। वफाक ने अपने जवाब में कहा, 8 रुकनी बेंच की जानिब से कानून मुअत्तल करना गैर आईनी था। आम कानून साजी से आर्टिकल 184C में अपील का हक दिया जा सकता है। आर्टिकल में मुतासरा फर्द के पास नज़रसानी के सिवा अपील का हक नहीं। तौहीन अदालत का आर्टिकल 204 अपील का हक फराहम नहीं करता। पार्लियामेंट ने कानून साजी करके तौहीन अदालत केसेस में अपील का हक फराहम किया। कानून से अदलिया की आज़ादी को मज़ीद यकीनी बनाया गया। कानून से अदालती मामले में शफाफियत और बेंच तश्कील में जमहूरियत आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अफसरान के लिए साहब का लफ्ज इस्तेमाल करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, निज़ाम इंसाफ से मजाक का सिलसिला बंद होना चाहिए। डाकुओं और रियासत में कोई तो फर्क होना चाहिए। जमीन के मुआवजा केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस काजी फाइज ईसा एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब और सरकारी अफसरान पर बरहम। कहा, हमें और आपको अवाम की जेबों से तनख्वाहें मिलती हैं, हमारी कारकर्दगी सिफर है। 1 साल बाद बताया जा रहा है मुआवजे की अदायगी का अमल जारी है। बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट शामिल करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अदालत उस्मा ने केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 2 अक्टूबर को समाअत करेगा। महकमा सेहत में बेहतरी कमीशन। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की काविशें। गवर्नमेंट समनाबाद अस्पताल लाहौर की अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल। 40 बेड्स बढ़ाकर 100 कर दिए गए। नौज़ायदा बच्चों की इमरजेंसी में इंक्यूबेटर और वार्मर समेत जदीद मशीनरी नस्ब। दीगर अस्पतालों में रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माजूर अफराद की बहाली, फिजियोथेरेपी की भी सहूलत। अवाम के मुहाफिज भी गैर महफूज निकले। सरगोदा में एसपी पेट्रोलिंग हाईवे के घर चोरी। नामालूम चोर 1 करोड़ 60 लाख रुपए मालियत के जेवरात और कीमती असलहा ले उड़े। पुलिस मुकदमा दर्ज करने तक महदूद। मुल्जिमान तहार कानून की गिरफ्त से बाहर।